परमेश्वर के दैनिक वचन। अपने पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों के लिए यीशु के वचन। यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 26 से 29। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यूहन्ना अध्याय 21 पद संख्या 16 से 17। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ये अंश कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद की और अपने चेलों से कहीं। पहले आओ पुनरुत्थान से पहले और बाद में प्रभु यीशु में आए किसी अंतर पर नजर डालें। क्या वो अभी भी वही पुराने दिनों वाला प्रभु यीशु था? पवित्र शास्त्र में पुनरुत्थान के बाद के प्रभु यीशु का वर्णन करने वाली निम्नलिखित पंक्ति है, और द्वार बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। यह बहुत स्पष्ट है कि उस समय प्रभु यीशु देह में अवस्थित नहीं था, बल्कि अब वो एक आध्यात्मिक देह में था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देह की सीमाओं का अतिक्रमण कर लिया था। यद्यपि द्वार बंद था, फिर भी वो लोगों के बीच आ सकता था और उन्हें अपने आप को देखने दे सकता था। पुनरुत्थान के बाद के प्रभु यीशु और पुनरुत्थान के पहले के देह में रहने वाले प्रभु यीशु के बीच यह सबसे बड़ा अंतर है। यद्यपि उस समय के आध्यात्मिक देह के रूप रंग और उससे पहले के प्रभु यीशु के रूप रंग में कोई अंतर नहीं था, फिर भी उस पल प्रभु यीशु ऐसा बन गया था जो लोगों को एक अजनबी के समान लगता था, क्योंकि मरकर जी उठने के बाद वो एक आध्यात्मिक देह बन गया था और उसके पिछले देह की तुलना में ये आध्यात्मिक देह लोगों के लिए कहीं ज्यादा रहस्यमय और भ्रमित करने वाला था। इसने प्रभु यीशु और लोगों के बीच की दूरी और अधिक बढ़ा दी, और लोगों ने अपने हृदय में महसूस किया कि उस समय प्रभु यीशु
कहीं ज्यादा रहस्यमय बन गया था। लोगों की ये अनुभूतियां और भावनाएं अचानक उन्हें वापस उस परमेश्वर पर विश्वास करने के युग में ले गईं, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता था। तो प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद पहली चीज ये की कि उसने इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वो मौजूद है और अपने पुनरुत्थान के तथ्य की पुष्टि करने के लिए अपने को सबको देखने दिया। इसके अतिरिक्त इस कार्य ने लोगों के साथ उसका संबंध उसी रूप में बहाल कर दिया जैसा वो तब था जब वो देह में कार्य कर रहा था। वो मसीह था जिसे वे देख और छू सकते थे। इसका एक परिणाम यह है कि लोगों को इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि सूली पर चढ़ाए जाने के बाद प्रभु यीशु मरकर पुनः जी उठा है और उन्हें मानव जाति को छुड़ाने के प्रभु यीशु के कार्य में भी कोई संदेह नहीं रहा था। दूसरा परिणाम यह है कि पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु के लोगों के सामने प्रकट होने और लोगों को अपने को देखने और छूने देने के तथ्य ने मानव जाति को अनुग्रह के युग में दृढ़ता से सुरक्षित किया और यह सुनिश्चित किया कि अब से इस कल्पित तथ्य के आधार पर कि प्रभु यीशु गायब हो गया है या बिना कुछ कहे छोड़कर चला गया है, लोग व्यवस्था के पिछले युग में नहीं लौटेंगे। इस प्रकार उसने सुनिश्चित किया वे प्रभु यीशु की शिक्षाओं और उसके द्वारा किए गए कार्य का अनुसरण करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार अनुग्रह के युग के कार्य में औपचारिक रूप से एक नया चरण खुल गया था और उस क्षण से व्यवस्था के अधीन रह रहे लोग औपचारिक रूप से व्यवस्था से बाहर आ गए और उन्होंने एक नए युग में एक नई शुरुआत में प्रवेश किया। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु के मानव जाति के सामने प्रकट होने के ये बहुआयामी अर्थ हैं। चूंकि प्रभु यीशु अब एक आध्यात्मिक देह में था, तो लोग उसे कैसे छू और देख सकते थे? इस प्रश्न का प्रभु यीशु के मानव जाति के सामने प्रकट होने के महत्व से संबंध है। क्या तुम लोगों ने पवित्र शास्त्र के इन अंशों में जो हमने अभी पढ़े किसी चीज पर ध्यान दिया? सामान्यतः आध्यात्मिक देहों को देखा या छुआ नहीं जा सकता और पुनरुत्थान के बाद जो कार्य प्रभु यीशु ने हाथ में लिया था वो पहले ही पूर्ण हो चुका था। इसलिए सिद्धांततः उसे लोगों के बीच उनसे मिलने के लिए अपनी मूल छवि में वापस आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। किंतु थोमा जैसे लोगों के सामने प्रभु यीशु की आध्यात्मिक देह के प्रकटन ने उसके प्रकटन के महत्व को और भी ज्यादा दृढ़ कर दिया, जिससे वो लोगों के हृदय में अधिक गहराई तक प्रवेश कर गया। जब वो थोमा के पास आया तो उसने संदेह करने वाले थोमा को अपने हाथों को छूने दिया और उससे कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये वचन और ये कार्य ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें प्रभु यीशु
केवल अपने पुनरुत्थान के बाद कहना या करना चाहता था। वस्तुतः ये वे चीजें थीं जिन्हें वो सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले करना चाहता था। ये स्पष्ट है कि सूली पर चढ़ाए जाने से पहले ही उसे थोमा जैसे लोगों की समझ थी। तो हम इससे क्या देख सकते हैं? अपने पुनरुत्थान के बाद भी वो वही प्रभु यीशु था। उसका सार नहीं बदला था। थोमा के संदेह केवल तभी शुरू नहीं हुए थे, बल्कि जब से वो प्रभु यीशु का अनुसरण कर रहा था, तब से पूरे समय उसके साथ थे। परंतु ये प्रभु यीशु था जो मरकर जी उठा था और आध्यात्मिक संसार से अपनी मूल छवि के साथ, अपने मूल स्वभाव के साथ और अपने देह में रहने के समय से मानव जाति की अपनी समझ के साथ लौटा था। इसलिए वो पहले थोमा के पास गया और उससे अपने पंजर पर हाथ रखवाया। पुनरुत्थान के बाद उसने थोमा को अपनी आध्यात्मिक देह ही नहीं दिखाई, बल्कि अपनी आध्यात्मिक देह के अस्तित्व को स्पर्श और महसूस भी कराया और उसके संदेह पूरी तरह से मिटा दिए। प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने से पहले थोमा ने हमेशा उसके मसीह होने पर संदेह किया था और वो विश्वास करने में असमर्थ था। परमेश्वर पर उसका विश्वास, जो कुछ वो अपनी आंखों से देख सका था, जो कुछ वो अपने हाथों से छू सका था, केवल उसके आधार पर ही स्थापित हुआ था। प्रभु यीशु को इस प्रकार के व्यक्तियों के विश्वास के बारे में अच्छी समझ थी। वे मात्र स्वर्गिक परमेश्वर पर विश्वास करते थे और जिसे परमेश्वर ने भेजा था उस पर या देहधारी मसीह पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, न ही वे उसे स्वीकार करते थे। थोमा को प्रभु यीशु का अस्तित्व स्वीकार करवाने और उसका विश्वास दिलाने के लिए, और ये भी कि वो सचमुच देहधारी परमेश्वर है, उसने थोमा को अपना हाथ बढ़ाकर अपने पंजर को छूने दिया। क्या प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पहले और बाद में थोमा के संदेह करने में कुछ अंतर था? वो हमेशा संदेह करता था और सिवाय प्रभु यीशु के आध्यात्मिक देह के व्यक्तिगत रूप से उसके सामने प्रकट होने और उसे अपने देह में कीलों के निशान छूने देने के कोई उपाय नहीं था कि कोई उसके संदेहों का समाधान कर सके और उन्हें मिटा सके। इसलिए प्रभु यीशु द्वारा उसे अपने पंजर को छूने देने और कीलों के निशानों की मौजूदगी को वास्तव में महसूस करने देने के बाद से थोमा के संदेह गायब हो गए और उसने सच में जान लिया कि प्रभु यीशु मरकर जी उठा है, और उसने स्वीकार किया और माना कि प्रभु यीशु सच्चा मसीह और देहधारी परमेश्वर है। यद्यपि इस समय थोमा ने अब और संदेह नहीं किया, किंतु उसने मसीह से मिलने का अवसर हमेशा के लिए गंवा दिया था। उसने उसके साथ रहने, उसका अनुसरण करने और उसे जानने का अवसर हमेशा के लिए गंवा दिया था। उसने स्वयं को प्रभु यीशु द्वारा पूर्ण बनाए जाने का अवसर गंवा दिया था। प्रभु यीशु के प्रकटन और उसके वचनों ने उन लोगों के विश्वास पर एक निष्कर्ष
और एक निर्णय दे दिया जो संदेहों से भरे हुए थे। उसने संदेह करने वालों को, उन लोगों को जो केवल स्वर्गिक परमेश्वर पर विश्वास करते थे और मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, ये बताने के लिए अपने मूल वचनों और कार्यों का उपयोग किया। परमेश्वर ने उनके विश्वास की प्रशंसा नहीं की, न ही उसने उनके द्वारा संदेह करते हुए अनुसरण करने की प्रशंसा की। उनके द्वारा परमेश्वर और मसीह पर पूरी तरह से विश्वास करने का दिन ही परमेश्वर द्वारा अपना महान कार्य पूरा करने का दिन हो सकता था। निस्संदेह यही वो दिन भी था जब उनके संदेहों पर निर्णय दिया गया। मसीह के प्रति उनके रवैये ने उनका भाग्य निर्धारित कर दिया और उनके अड़ियल संदेह का मतलब था कि उनके विश्वास ने उन्हें कोई फल प्रदान नहीं किया और उनकी कठोरता का तात्पर्य था कि उनकी आशाएं व्यर्थ थीं। चूंकि स्वर्गिक परमेश्वर पर उनका विश्वास भ्रांतियों पर पला था और मसीह के प्रति उनका संदेह वास्तव में परमेश्वर के प्रति उनका वास्तविक रवैया था, इसलिए भले ही उन्होंने प्रभु यीशु के देह की कीलों के निशानों को छुआ था, फिर भी उनका विश्वास बेकार ही था और उनके परिणाम को बांस की टोकरी से पानी खींचने के रूप में वर्णित किया जा सकता था। वो सब व्यर्थ था। जो कुछ प्रभु यीशु ने थोमा से कहा, वो उसका हर एक व्यक्ति से स्पष्ट रूप से कहने का भी तरीका था। पुनरुत्थित प्रभु यीशु ही वो प्रभु यीशु है जिसने 33.5 वर्ष मानव जाति के बीच काम करते हुए बिताए थे। यद्यपि उसे सूली पर चढ़ा दिया गया था और उसने मृत्यु की छाया की घाटी का अनुभव किया था और यद्यपि उसने पुनरुत्थान का अनुभव किया था, फिर भी उसमें किसी भी पहलू से कोई बदलाव नहीं हुआ था। यद्यपि अब उसके शरीर पर कीलों के निशान थे और यद्यपि वो पुनरुत्थित हो गया था और कब्र से बाहर आ गया था, फिर भी उसका स्वभाव, मानव जाति की उसकी समझ और मानव जाति के प्रति उसके इरादे जरा भी नहीं बदले थे। साथ ही वो लोगों से कह रहा था कि वो सूली से नीचे उतर आया है, उसने पाप पर विजय पाई है, कठिनाइयों पर काबू पाया है और मृत्यु पर जीत हासिल की है। कीलों के निशान शैतान पर उसके विजय के प्रमाण मात्र थे, संपूर्ण मानव जाति को सफलतापूर्वक छुड़ाने के लिए एक पाप बलि होने के प्रमाण थे। वो लोगों से कह रहा था कि उसने पहले ही मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया है और छुटकारे का अपना कार्य पूरा कर लिया है। जब वो अपने चेलों को देखने के लिए लौटा तो उसने अपने प्रकटन के माध्यम से ये संदेश दिया, मैं अभी भी जीवित हूं, मैं अभी भी मौजूद हूं। आज मैं वास्तव में तुम लोगों के सामने खड़ा हूं ताकि तुम लोग मुझे देख और छू सको। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। प्रभु यीशु थोमा के मामले का उपयोग भविष्य के लोगों को ये चेतावनी देने के लिए भी करना चाहता था। यद्यपि तुम प्रभु यीशु पर अपने विश्वास में उसे न तो देख सकते हो और न ही
छू सकते हो, फिर भी तुम अपने सच्चे विश्वास के कारण धन्य हो और तुम अपने सच्चे विश्वास के कारण प्रभु यीशु को देख सकते हो और इस प्रकार का व्यक्ति धन्य है। बाइबल में दर्ज ये वचन, जिन्हें प्रभु यीशु ने तब कहा था जब वो थोमा के सामने प्रकट हुआ था, अनुग्रह के युग में सभी लोगों के लिए बड़े सहायक हैं। थोमा के सामने उसका प्रकटन और उससे कहे गए उसके वचनों का भविष्य की पीढ़ियों के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ा है। उनका सार्वकालिक महत्व है। थोमा उस प्रकार के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं मगर उस पर संदेह भी करते हैं। वे शंकालु प्रकृति के होते हैं, उनका हृदय कुटिल होता है, वे विश्वासघाती होते हैं और उन चीजों पर विश्वास नहीं करते जिन्हें परमेश्वर संपन्न कर सकता है। वे परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और उसकी संप्रभुता पर विश्वास नहीं करते, न ही वे देहधारी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। किंतु प्रभु यीशु का पुनरुत्थान उनके इन लक्षणों के लिए एक चुनौती था और इसने उन्हें अपने संदेह की खोज करने, अपने संदेह को पहचानने और अपने विश्वासघात को स्वीकार करने और इस प्रकार प्रभु यीशु के अस्तित्व और पुनरुत्थान पर सचमुच विश्वास करने का एक अवसर भी प्रदान किया। थोमा के साथ जो कुछ हुआ वो बाद की पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी और सावधानी थी, ताकि अधिक लोग अपने आप को थोमा के समान शंकालु न होने के लिए सचेत कर सकें और यदि वे खुद को संदेह से भरेंगे तो वे अंधकार में डूब जाएंगे। यदि तुम परमेश्वर का अनुसरण करते हो किंतु बिल्कुल थोमा के समान इस बात की पुष्टि, सत्यापन और अनुमान करने के लिए कि परमेश्वर का अस्तित्व है या नहीं, हमेशा प्रभु के पंजर को छूना और उसके कीलों के निशानों को महसूस करना चाहते हो तो परमेश्वर तुम्हें त्याग देगा। इसलिए प्रभु यीशु लोगों से अपेक्षा करता है कि वे थोमा के समान न बने, जो केवल उसी बात पर विश्वास करते हैं जिसे वे अपनी आंखों से देख सकते हैं, बल्कि शुद्ध और ईमानदार व्यक्ति बने, परमेश्वर के प्रति संदेहों को आश्रय न दें, बल्कि केवल उस पर विश्वास करें और उसका अनुसरण करें। इस प्रकार के लोग धन्य हैं। ये लोगों से प्रभु यीशु की एक बहुत छोटी अपेक्षा है और ये उसके अनुयायियों के लिए एक चेतावनी है।